स्वागत आपका। जी सर। संभल तो शांत है, पर ये हमारे दोस्त लोग क्यों इतने अशांत हैं? नहीं, आपके दोस्त लोग क्यों अशांत हैं ये मेरा मुद्दा नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से शांत भी होंगे अशांत भी होंगे। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अगर वहां पे एक घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु ऑफिशियल हुई, कहने के लिए 5 है, तो सवाल ये है कि अगर कोई लीडर वहां जाना चाहता है तो दिक्कत क्या आ रही है? और वो भी अपोजिशन लीडर अगर कह रहा है कि हमको अकेले अलाउ कर दो 2-4 लोगों के साथ, तो जाने में क्या दिक्कत है? आपको प्रशासन के साथ भेज देना चाहिए। मिल लेते लोगों से थोड़ा सा लगता है कि हाँ, लेकिन नीयत में हमें खोट नजर आता है। हमारा मुद्दा बहैसियत मुस्लिम है कि नीयत में हमें खोट नजर आता है। नीयत में? सरकार की नीयत में कि आप क्या छुपाना चाहते हो। 10 की कौन सी बैंडिंग है? अरे आप कहते थे ठीक है कि आज ये रीजन है, हमने 5 तक बार, अभी तो वैसे बहुत टाइम हो गया। कायदे के साथ आप कह रहे हो सब पीस हो गया, सब कुछ ठीक है, तो जाके मिलने दीजिए। दिक्कत क्या है? अभी परेशानी क्या हो रही है? अभी न्यूज लॉन्ड्री ने एक इंटरव्यू किया किसी बच्चे का, हॉस्पिटल के अंदर वो बच्चा है और रो रहा है, बाहर का है, मजदूरी करने वहां गया था। पुलिस उसको मार मार के कह रही 10 लोगों का नाम बताओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो हालात तो वहां ये बने हुए हैं। और आप कहते हैं एक अपोजिशन लीडर, क्या उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, उसको जाने की पोजीशन नहीं होनी चाहिए? अगर ये नहीं थी तो 1994 में समझिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एंजॉय किया, और बाकी दूसरी पार्टियों के लोग थे उसके अंदर जो जिनेवा में जाके जो है पार्ट रखा, उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें मालूम हुआ कि ई अहमद भी थे और फारूक अब्दुल्ला भी थे। तो मुद्दा कहने का ये कि आप अपोजिशन को चाहते हो बिल्कुल क्रैश हो जाए, अपोजिशन नाम की कोई चीज ही ना बचे, तो इसलिए आपने अलाउ नहीं करो, चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेस। जाओ ना, किससे पूछना है? डीएम से। कोई जरूरत नहीं पूछने की। सब कुछ आप कह रहे हो शांत है तो जाने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए, आप वहां मौजूद रहिए, मिलवाइए। लेकिन चूंकि मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, अभी ये किसी और के साथ होती तो सोचने का तरीका बदल जाता सरकार का। किसके साथ? मुसलमानों के साथ हुआ ना, मारने वाले मुस्लिम सारे परेशान, वो बेचारे सब मुस्लिम, तो ठीक है। अच्छा, ये उसी वोट बैंक की बात हो रही थी। इसीलिए बीजेपी को मजा आ रहा है कि जितना तड़पाएंगे उतना अच्छा लगेगा। ये लोग ठीक है अपना जा रहे हैं। किसको तड़पाएंगे? मुसलमानों को। आपको तड़पाया जा रहा है? नेचुरल बात है, हालात ऐसे बना दिए कि भैया आप बैल मुझे मार, मतलब मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। ये है पोजीशन। वरना अगर आप फेयर होते, आपने इंक्वायरी कराई, किससे कराई है? हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से। क्या मैटर करता है कितने इनकाउंटर्स हो जाते हैं और उन इनकाउंटर्स में रिपोर्ट क्या आती है? हमेशा आती है पुलिस ने बहुत सही इनकाउंटर किया, चाहे वो विकास दुबे हो चाहे किसी और। जांच दे दें, आप बता दो उसको। जांच सिटिंग जज से हाईकोर्ट की होनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के जरिए जांच होनी चाहिए थी, मॉनिटरिंग जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की मंशा ही खराब है। 10 दिन में 10 तारीख तक सब लीप पोत के बराबर कर दोगे, सारे लोगों को उल्टे सीधे स्टेटमेंट कर लोगे। वो मजबूर पीड़ित लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो खुशी हो रही है कि आपका मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है कि साहब मुसलमानों को ठिकाने लगाना अब हमने इस तरह से ना। देखो, हीरो वाजपेयी ने कहा कुंदरकी में और मीरापुर में। वो कौन लोग थे? मुसलमानों ने बम्पर वोट किया कमल पे। आपने पूछा, 1.5 मिनट के बाद उनके मुंह से मुसलमान निकला। तो जो पार्टी का नेता और प्रवक्ता मुसलमान लफ्ज नहीं बोल पाए, उसकी हम क्या बात करेंगे? उसको मुसलमानों ने वोट दिया, क्यों दिया, कैसे दिया? वोट मिला कुंदरकी में, क्यों दिया और कैसे दिया, उसके एनालिसिस वो बैठ के करें। लेकिन जबान से आज भी मुसलमान नहीं निकल पा रहा है इनके। मतलब इनका जो वहां का कैंडिडेट है, वो जो है टोपी और जो है वो रुमाल लगाए वहां घूम रहा था, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब आप बात करोगे तो बहुत अच्छा आपको लगता है। 6 दिन बाद चले जाना, ऐसा क्या है? क्या 6 दिन बाद चले जाना, 10 तारीख को? अरे हम कहते हैं 1 महीने बाद कोई चला जाए, वहां किसी के जाने से क्या होगा? आंसू ही पोंछने की बात थी ना, कम से कम फैक्ट तो सामने आते। अपोजिशन के लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे, पार्लियामेंट चल रही थी, कम से कम बात तो वहां आती। आप इसका हनन कर रहे हो, संविधान का हनन। बिल्कुल गलत नहीं कहा है, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात कही है कि संविधान। जैसे अखिलेश यादव ने समय का उपयोग किया, उन्होंने संसद में अपनी बात रख दी, पूरे देश में बात पहुंच गई। अखिलेश जी ने वो ऑप्शन राहुल गांधी क्यों नहीं चुन रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जाना चाहिए संभल, मैं इस हक में हूं, जाना चाहिए, लेकिन जब अनुमति मिले। मणिपुर कितने बार गए राहुल गांधी? कम से कम 3 बार गए, एक बार एज अपोजिशन लीडर भी गए। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो भी तो चल रहा है ना। ये कोई बात नहीं होती। आप संभल में रोक रहे हो चूंकि वहां मैसेज कुछ और जा रहा है। क्या वहां रोक के ये मैसेज हिंदू कम्युनिटी को दिया जा रहा है, देखिए मुसलमानों को हम इतना ठीक कर दिया, मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, टाइट कर दिए, रोने भी नहीं दे रहे हैं साहब। ओके, केपी मलिक साहब को बुलाया जाए।